भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले भारत विकास परिषद के अधिकारियों, पदाधिकारियों, सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बुलाया, विशेष रूप से विपिन बिहारी नायक साहब को, श्याम सुंदर शर्मा जी को, अशोक गांधी जी को, महेंद्र केडिया जी को, कि आपने मुझे झारसुगड़ा के पावन भूमि पर बुलाया। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आज हमसे संवाद करने के लिए आए। मैं कोई बौद्धिक नहीं करता, बल्कि संवाद करता हूं, और संवाद दोनों तरफ से होता है। तो आग्रह यह है कि जब मैं कुछ पूछूं तो आप तेजी के साथ बोलिएगा, रिस्पॉन्ड करिएगा, जोर से उसका उत्तर दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला जो आपको पता ही नहीं है, आपको सब कुछ पता है। बस बोलिए तो आपकी आवाज यहां तक आ जाए। ये मेरे साथी आए हैं राजकमल जी, ये प्रचार प्रसार का काम यही देखते हैं। तो आपका वीडियो 2 से 3 करोड़ लोगों तक जाएगा, तो 2 से 3 करोड़ लोगों तक केवल मेरी आवाज नहीं जानी चाहिए, झारसुगड़ा के प्रबुद्ध नागरिकों की भी आवाज जानी चाहिए। इसलिए आप लोग जोर से बोलिएगा। चलिए एक बार मेरे साथ थोड़ा जोर से बोलिए। बोले महाप्रभु जगन्नाथ की, महाप्रभु जगन्नाथ की, महाप्रभु जगन्नाथ की, झाड़ेश्वर बाबा की, समलेश्वरी माता की, वीर सुरेन साई अमर रहे, वीर सुरेन साई, स्वामी लक्ष्मणानंद जी। सामान्यतया हर प्रत्येक शनिवार रविवार को मैं बाहर रहता हूं, लेकिन पिछले 3-4 शनिवार रविवार से ऐसा कुछ संयोग बन रहा है कि मंच संचालन का काम किसी डॉक्टर को ही मिल रहा है। मैं पिछले शनिवार रविवार उज्जैन, धार, इंदौर और देवास था। शनिवार में 2 कार्यक्रम था, रविवार को 2 कार्यक्रम था। संजोग से 4 के चारों में डॉक्टर। कहां गए डॉक्टर साहब जो मंच संचालन कर रहे थे? दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, अब चूंकि डॉक्टर ही मंच संचालन कर रहे हैं, तो एक चीज बताइए, डॉक्टर बहुत अच्छा हो लेकिन दवा घटिया हो तो बीमारी ठीक हो सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। ड्राइवर बहुत अच्छा हो और गाड़ी खराब हो, यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? नाई बहुत अच्छा हो, उसका उस्तरा खराब हो, कैंची खराब हो, बाल ठीक से कट सकता है क्या? मिस्त्री बहुत अच्छा हो लेकिन सीमेंट बालू घटिया हो, अच्छा घर बन सकता है क्या? हमारे सामने माताएं बहनें बैठी हुई हैं, इनको बहुत अच्छा खाना बनाना आता हो लेकिन तेल मसाला खराब हो, अच्छा भोजन बन सकता है क्या? ऐसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून घटिया होगा, न घूसखोरी कम होगी, न जमाखोरी कम होगी, न मिलावटखोरी कम होगी, न कालाबाजारी खत्म होगी, न नशा तस्करी खत्म होगी, न मानव तस्करी खत्म होगी, न सोना तस्करी खत्म होगी, न घुसपैठ खत्म होगी, न धर्मांतरण खत्म होगा, न माओवाद खत्म होगा, न नक्सलवाद खत्म होगा, न जिहाद खत्म होगा, न मजहबी उन्माद खत्म होगा, न पत्थरबाजी खत्म होगी, कुछ भी खत्म नहीं होगा, कुछ भी खत्म नहीं होगा। और मैं अभी आके लिस्ट देख रहा था, आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों की सूची देख रहा था। हरे कृष्णा मेहताब मुख्यमंत्री बने, नवाकृत चौधरी साहब बने, बिजू पटनायक साहब बने, वीरेंद्र मित्रा जी बने, सदाशिव त्रिपाठी जी बने, राजेंद्र नारायण सिंह बने, विश्वनाथ दास जी बने, नंदिनी सतपथी जी बने, विनायक आचार्य जी बने, नीलमणि रौत्रे जी बने, जानकी बल्लभ पटनायक जी बने, हेमनंदा बिस्वाल बने, बिजू पटनायक बने, गिरधर गबांग बने, नवीन पटनायक जी इस समय मुख्यमंत्री है। क्या खत्म हुआ गुजरात उड़ीसा से?
जोर से बोलिए, घूसखोरी खत्म हुई, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, आदिवासियों का शोषण, धर्मांतरण, घुसपैठ, पत्थरबाजी, मजहबी उन्माद, लैंड जिहाद, इतने सारे मुख्यमंत्री आए, कुछ कम हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर तो बदलते रहे लेकिन दवा नहीं बदली। और याद रखिए, बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी दवा ठीक करती है। शरीर में डॉक्टर नहीं घुसता, शरीर में क्या जाती है? दवा। हम जिसे कहते हैं डॉक्टर अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा नहीं होता, वो अच्छी दवा देता है। अब जो अच्छी दवाई ना दे वो किस बात का अच्छा डॉक्टर? जो ठीक से गाड़ी ना चलाए वो किस बात का अच्छा ड्राइवर? जो ठीक से बाल ही ना बनाए वो किस बात का अच्छा नाई? जो ठीक से कपड़ा ही ना धोए वो किस बात का अच्छा धोबी? जो ठीक से खाना ही ना बना पाए वो किस बात का अच्छा कुक? लेकिन संजोग देखिए, हम हर जगह क्वालिटी ढूंढते हैं। एक बार नाई अगर ठीक से दाढ़ी में न बनाए ना, दोबारा उसके नहीं जाते। एक बार मोची ठीक से जूता न सिले, दोबारा उसके नहीं जाते। एक बार धोबी ठीक से कपड़ा न धोए, दोबारा नहीं जाते। डॉक्टर, हम चाहते हैं डॉक्टर के पास जाएं, एक ही बार में दवा दे दे, बीमारी परमानेंट ठीक हो जाए। और 2-3 बार गए, अगर बीमारी ठीक नहीं होती डॉक्टर बदल देते हैं। हमें इतने हम स्वार्थी हैं, अपने लिए हमें सब कुछ बेस्ट क्वालिटी चाहिए। टीचर ऐसा चाहिए जो बच्चों को एकदम टॉपर बना दे, डॉक्टर ऐसा चाहिए एक ही बार बीमारी ठीक कर दे, नाई ऐसा चाहिए बढ़िया फर्स्ट क्लास बाल काट दे, जहां निकले सब वाह वाह करे। हर जगह बढ़िया चाहिए, हर जगह हम कहीं भी हम जाति नहीं देखते, कहीं अपना हम कुछ नहीं देखते। न नाई में जाति देखते हैं, न धोबी में जाति देखते हैं, न कपड़ा प्रेस कराने वाले में जाति देखते हैं, न डॉक्टर में जाति देखते हैं, न टीचर में जाति किसी में नहीं देखते। सामान वहां से खरीदेंगे जो बढ़िया देगा, सस्ता देगा, वो किसी कास्ट की दुकान हो, पंसारी की दुकान, किसी जाति को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब देश चलाने के लिए हम चुनाव करते हैं, तब या तो जाति देखते हैं, या कुनबा देखते हैं, या जान पहचान देखते हैं। इससे बड़ा स्वार्थी कोई हो सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। तो अगले 1 घंटे तक आप कड़वा सच सुनना चाहते हैं या मीठा झूठ? कड़वा सच ठीक है, क्योंकि हमें मीठा झूठ बोलना आता ही नहीं। अगर आप डिमांड करोगे तब भी नहीं हो पाएगा। अगर आप डिमांड करोगे तो भी नहीं हो पाएगा। आता ही नहीं, क्या करूं? कड़वा सच ही बोलता हूं। मैंने इतने सारे मुख्यमंत्रियों का नाम लिया, सांसदों विधायकों का नाम नहीं लिया, हमने कहा जो मुखिया उसी का नाम लेते। तो 15 लोग मुख्यमंत्री बने। बीजू पटनायक जी 15वें मुख्यमंत्री हैं, और नवीन पटनायक जी, कि एक ऐसा कानून नहीं बना पाए कि घुसपैठ बंद हो जाए, एक ऐसा कानून नहीं बनाए कि धर्मांतरण बंद हो जाए। हमारे वैज्ञानिकों ने हीराकुंड डैम बना दिया ना। चांदीपुर में मिसाइल की टेस्टिंग होती है, वैज्ञानिक बना रहे। आपके उड़ीसा में तेजस हेलीकॉप्टर बन रहा है, इंजीनियर वैज्ञानिक बना दिए। आपके उड़ीसा में यूरेनियम भी है। तो आपके यहां अथाह भंडार है, खान है, खजाना है। आपके उड़ीसा के आईएएस पूरे देश पे राज करते हैं। आपके पीके मिश्रा जी भी यहीं के हैं, जो कई वर्षों से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। ऐसे बहुत सारे लोग, आरबीआई के गवर्नर साहब भी उड़ीसा के ही हैं, दास साहब।
उड़ीसा में ऐसे ऐसे नौकरशाह हुए, आईएएस हुए, टॉप किया, और बड़े टैलेंटेड लोग हैं। मुझे समझ में नहीं आता कभी उनको बुला के ये क्यों नहीं पूछा गया कि उड़ीसा की गरीबी कैसे खत्म होगी, आपके झारसुगड़ा की एयर पोल्यूशन कैसे खत्म होगा, आपके झारसुगड़ा का वाटर पोल्यूशन कैसे खत्म होगा, आपके झारसुगड़ा में जो इतनी अव्यवस्था फैली वो कैसे खत्म होगा, आपके झारसुगड़ा के बांग्लादेशी घुसपैठियों को कैसे पकड़ा जाएगा, आपके झारसुगड़ा में जो रोहिंग्या आ रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, आपके झारसुगड़ा में जो सड़क किनारे अवैध निर्माण हो रहा है इसको कैसे रोका जाए। अच्छा चलो ठीक है, आप सब लोग टीवी देखते हो ना, देखते ही होंगे, विधानसभा की कार्रवाई भी आपके आती है, टीवी पे आती है। आज तक जो समस्याएं आपकी उड़ीसा की हैं या जो समस्याएं आपके झारसुगड़ा की हैं, ईमानदारी से बताना, कभी उस पर विधानसभा में एक दिन चर्चा हुई क्या? वेतन मिलता है, गाड़ी मिलता है, बंगला मिलता है, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, फ्री दर्शन और फ्री बड़ा सा बंगलो, बढ़िया आजीवन पेंशन, खाना बनाने वाला, ड्राइवर, पुलिस की सिक्योरिटी, बड़े बड़े बंगले। आपकी प्रमुख समस्याओं पे कभी चर्चा हुई क्या? उड़िया संस्कृति खत्म हो रही है, भगवान महाप्रभु को मानने वाले कम हो रहे हैं उड़ीसा में, झाड़ेश्वर बाबा को मानने वाले झारसुगड़ा में कम होते जा रहे हैं, जो नहीं मानते उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कभी इस पे चर्चा हुई क्या? नहीं हुई। उसमें आप लोगों का भी दोष है, क्योंकि याद रखिए मैं केवल आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं उन 2-3 करोड़ लोगों से बात कर रहा हूं सामान्यतः, जो वीडियो जहां पहुंचेगा, इसलिए हर बात को अपने दिल पे मत ले लेना। ऐसे मत सोचना कि यार ये क्या हो गया, आज कैसे बुला लिया कि आज हम ही को जो है पूरा आप ही से बात नहीं, क्योंकि आप लोग शादी का कार्ड देने अपने सांसद विधायक के यहां जाते हैं, बर्थडे पे इनवाइट करने जाते हैं, फोटो खिंचवाने जाते हैं, कुछ नहीं तो ऐसे ही परिचय बढ़ाने जाते हैं, नमस्ते करने चले आते हैं। कभी आप उड़ीसा की समस्या को लेके, धर्मांतरण की समस्या को, घुसपैठ की समस्या को, एयर पोल्यूशन की समस्या को, वाटर पोल्यूशन की समस्या को, नॉइज पोल्यूशन की समस्या को, आदिवासियों की समस्या को, कभी आप लोग अपने सांसद विधायक के यहां गए क्या? ईमानदारी से बताइए कितने लोग गए इसमें से? यहां कोई कुछ हो नहीं रहा है, ईमानदारी सोचना। और हर काम के लिए हम छुट्टी लेते हैं, बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी कर लेते हैं, शादी विवाह के लिए छुट्टी कर लेते हैं, घूमने टहलने के लिए छुट्टी करते हैं। कभी एक दिन अपने प्रदेश की समस्या के लिए सामूहिक रूप से छुट्टी करके अपने सांसद को पकड़ा क्या? अपने विधायक को पकड़ा क्या? पकड़ा? याद रखिए 80% समस्याओं का समाधान लोकसभा मतलब संसद और विधानसभा से होगा, 20% समस्याओं का समाधान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से होगा। तो संसद और विधानसभा को जगाने का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जगाने का 2 ही तरीका। पहले तो एक ही तरीका था, सड़क, अभी 2 तरीका हो गया, सड़क और सोशल मीडिया। अगर आप जितने लोग बैठे हैं सब लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना लें, सबको लिमिट है ना 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाने की, और उस पे अपना बर्थडे का कार्ड भी शेयर करिए, सेल्फी भी शेयर करिए, सब कुछ करिए, लेकिन उस सोशल मीडिया को थोड़ा देश के लिए उपयोग करिए। कैसे? जब कोई समस्या आते जाते दिखाई पड़े उसकी फोटो खींच लीजिए, सड़क में गड्ढा दिखाई पड़े उसकी फोटो खींचिए, उसको अपने फेसबुक पे डालिए, लिखिए सड़क में गड्ढा है, मूल कारण है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का मूल कारण है घटिया कानून। आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं उसमें से 80% समस्याओं का समाधान संसद विधानसभा से और 20% समस्याओं का समाधान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हो सकता है। 80% समस्याओं का समाधान।
20% समस्याएं हैं भाई, दैवीय आपदा आ गई, भूकंप आ गया, कुछ और हो गया, कुछ और हो गया, अलग बात है। बहुत वर्षा हो गई, पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया, महानदी बढ़ गई, वो अलग बात है। अदरवाइज 80% समस्याओं का समाधान हो सकता है। और अगर कोई बीमारी भारत में है, अगर कोई समस्या उड़ीसा में है, और उड़ीसा के झारसुगुड़ा में भी है, लेकिन वो समस्या अगर सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, चीन में नहीं है, तो इसका मतलब हमारी दवा घटिया है, उनकी दवा अच्छी है। बड़ी सीधी सी बात। अगर कोई लाइलाज बीमारी है, पूरी दुनिया में है, झारसुगुड़ा में भी है, पूरी दुनिया में, तो चलो मान लेते हैं भाई ठीक है, काम करो यार, ये तो पूरी दुनिया की समस्या है, इसको काहे लिए इसकी चर्चा करना। लेकिन अगर कोई समस्या भारत में है, उड़ीसा में है, झारसुगुड़ा में है, लेकिन सिंगापुर में नहीं है, चीन में नहीं है, जापान में नहीं है, इसका मतलब लाइलाज नहीं है, उसकी दवा है। हमारी वाली दवा ऐसी ठीक नहीं है, इसलिए बीमारी बनी हुई। चीन में धर्मांतरण होता है क्या? जोर से बोलिए जरा। चीन में किसी की हिम्मत है अवैध रूप से घुस जाए? चीन में किसी की हिम्मत है सड़क किनारे अवैध निर्माण कर ले? तो भारत में क्यों हो रहा है? राम की धरती भारत, कृष्ण की धरती भारत, महाप्रभु जगन्नाथ की धरती भारत, महावीर की धरती भारत, गौतम बुद्ध की धरती भारत, परशुराम की धरती भारत, जितने दुनिया में प्रमुख भगवान हुए, महापुरुष हुए, विवेकानंद जी से लेके सब भारत में हुए। जितने दुनिया के बड़े संगठन हुए आज भारत में, भारत विकास परिषद भी भारत में है। तो हमारे पास सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा सामाजिक संगठन दुनिया में सबसे बड़े, पॉलिटिकल पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी, राजनीतिक संगठन दुनिया के सबसे बड़े, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े जैन मुनि, बड़े बड़े बौद्ध गुरु, सब लोग पूरी दुनिया से भारत में आते हैं। लेकिन कुछ भी कम नहीं हुआ। घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, लैंड जिहाद, लब जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, कुछ भी कम हुआ क्या? और एक बात याद रखिए, सठे साठ्यम समाचरेत, यह सिद्धांत कहां का है? भारत। जिन राष्ट्रों ने सठे साठ्यम समाचरेत सिद्धांत को अपनाया, जिन राष्ट्रों ने सठे साठ्यम समाचरेत सिद्धांत के अनुसार कानून बनाया, आज वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, बेरोजगारी नहीं है, कुपोषण नहीं है, धर्मांतरण नहीं है, जनसंख्या विस्फोट नहीं है, लैंड जिहाद नहीं है, कोई समस्या नहीं। और जिन राष्ट्रों ने झूठे मानवाधिकार के नाम पे पाखंड किया, आज वहां आगजनी है, मजहबी उन्माद है, पत्थरबाजी है, सारी समस्याएं। इसका आपको जीता जाता उदाहरण फ्रांस। आपने देखा, फ्रांस को देखा होगा आपने, 3 महीने से लगातार जल रहा था, टीवी देखा होगा आप लोगों ने। बहन जी देखा नहीं देखा आपने? फ्रांस यूएन का परमानेंट मेंबर है, फ्रांस के पास वीटो पावर है, फ्रांस के पास राफेल है, फ्रांस के पास वर्ल्ड क्लास हाईवे है, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे है, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास स्कूल, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। फ्रांस में गरीबी नहीं है, फ्रांस में बेरोजगारी नहीं है, फ्रांस में कुपोषण नहीं है, फ्रांस में प्रदूषण नहीं है। और 3 महीने जला, 3 महीने जला कि नहीं जला, देखा आप लोगों ने? और किसने जलाया? जिसको फ्रांस ने शरण दिया। और जलने की शुरुआत कैसे हुई? वर्ल्ड कप का फुटबॉल चल रहा था। वर्ल्ड कप के फुटबॉल में फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया। तो मोरक्को के आए हुए शरणार्थी या घुसपैठिया कह लीजिए, जब वहां युद्ध चल रहा था तो मोरक्को से बहुत सारे लोग भाग भाग के फ्रांस आ गए। फ्रांस ने दरिया दिली दिखाई, मानवाधिकार के नाम पे उनको रोटी कपड़ा मकान दे दिया, उनको शरण दे दिया। लेकिन वर्ल्ड कप के फुटबॉल में जब फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया तो उन्होंने फ्रांस में आगजनी शुरू कर दिया कि तुमने हमारे भाइयों को, मोरक्को वाले हमारे भाइयों को क्यों हराया? इससे बड़ी नमक हरामी हो सकती है क्या?
इससे बड़ी नमक हरामी हो सकती है क्या? और नहीं जागे तो याद रखिए, वो कहते हैं जो सबक नहीं लेता उसका हश्र बुरा होता। और हमने देखा है ये, हमने सीखा नहीं। कश्मीर जला, हम नहीं सीखे। और झारसुगड़ा वाले भी सोच रहे थे कश्मीर जल रहा है, झारसुगड़ा थोड़ी जल रहा है। बंगाल जला, हम फिर भी नहीं सीखे। उड़ीसा वालों को लग रहा है झारसुगड़ा वाले बंगाल जल रहा है, हम थोड़ी जल रहे। मणिपुर जला, अरे मणिपुर जल रहा है, उड़ीसा थोड़ी जल रहा है। केरल, वो जो कुछ हो रहा है केरल में, केरल स्टोरी तो केरल की है ना, उड़ीसा की थोड़ी है। और कितने आश्चर्य की बात है, एक के बाद एक फिल्म बन रही है और हम लोग फिल्म देख देख के खुश हैं। ये फिल्म जो बन रही है, चाहे केरला स्टोरी हो, चाहे वो कश्मीर स्टोरी हो, कश्मीर फाइल हो या केरल फाइल हो, कुछ दिन बाद मणिपुर फाइल बनेगी, कुछ दिन बाद बंगाल फाइल भी बनेगी, कुछ दिन बाद अजमेर फाइल भी बनेगी, ऐसे फाइलें बनती रहेंगी। ये फाइलें बीमारी दिखा रही हैं या सलूशन दे रही हैं? अब आप जरा सोचो, हम कैसे लोग हैं? हमारे शरीर में बीमारी है और हमारी बीमारी जब दुनिया को पता चल जा रही तो हम इस बात से खुश हैं, अरे देखो मुझे बीमारी थी, सबको पता चल गया। ये देखो मुझे बीमारी थी, सबको पता चल गया। ये देखो मुझे बीमारी थी, सबको पता चल गया। हम कह ही नहीं रहे, अरे भैया बीमारी तो थी, इसका इलाज क्या है? कभी हमने सोचा ही नहीं कि दुनिया में 100 से ज्यादा देश खत्म हो गए। अब पढ़ाया जाता है, एक था पर्शिया, एक था गंधार, एक था तक्षशिला, एक था कुंभा। जो लोग पढ़ रहे हैं रिसर्च करके पढ़ सकते हैं। 100 से ज्यादा नस्लें खत्म हो गई, 100 से ज्यादा देश खत्म हो गए, 1000 से ज्यादा भाषाएं खत्म हो गई। कुछ दिन के बाद पढ़ाया जाएगा, एक थे यजीदी। यजीदियों के बारे में पढ़ा होगा, क्या हो रहा है उनके साथ, पता नहीं, कुछ लोग आइडिया होगा। इसके बावजूद हम इतने आराम से बैठे हैं कि नहीं नहीं, ये जो हुआ है ये फ्रांस में हो रहा है, ये जो हो रहा है वो सीरिया में हो रहा है, ये जो हो रहा है ये कश्मीर में हो रहा है, ये जो हो रहा है मणिपुर में हो रहा है, ये जो हो रहा है मिजोरम में हो रहा है, ये जो हो रहा है केरल में हो रहा है, सब हो रहा है। हम एकदम लक्ष्मण रेखा खींच के बैठे हुए हैं, जैसे कोई इंटर मारेगा भस्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा नहीं होता। और ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं। जोर से बोलिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। आपके उड़ीसा में मैंने 15 मुख्यमंत्रियों का नाम इसलिए लिया, इसमें से 15 मुख्यमंत्रियों में कोई भी मुख्यमंत्री धर्मांतरण रोक पाया क्या? अब धर्मांतरण रोकना क्यों जरूरी है इसको समझिए। भारत में 2 तरीके के रिलीजन है, एक इंडियन रिलीजन, एक फॉरेन रिलीजन। इंडियन रिलीजन क्या है? जो भारत में ही शुरू हुए, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये सनातन धर्म से निकले हुए, सनातन पंथ धर्म से निकले हुए। अगर आप इनको देखिए तो ये पंथ तो अलग अलग है, लेकिन सोच सबकी एक है। क्या? जितने इंडियन रिलीजन है ये सब वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। जितने इंडियन रिलीजन है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जितने भी है, हिंदुज्म, ये सब नारी तू नारायणी को मानते हैं। जितने इंडियन रिलीजन है ये सर्वधर्म संभाव को मानते हैं। ये जितने इंडियन रिलीजन है ये सब जहां नारी की पूजा होती है वहां भगवान निवास करते हैं, ये सब मानते हैं। ये समानता है, जबकि फॉरेन रिलीजन इसको नहीं मानते। वो फॉरेन रिलीजन तो प्रत्येक इंसान को भी समान नहीं मानते। वो दुनिया में जितने मनुष्य हैं सबको समान नहीं मानते।
महिला पुरुष को तो बिल्कुल नहीं मानते। मेरी बहुत सारी पीआईएल है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बाकायदा एफिडेविट आता है, नहीं 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 नहीं, महिलाओं का दिमाग कम है इसलिए इनको ये अधिकार नहीं मिल सकता। अब आप ये बताइए, संविधान कहता है इक्वलिटी, यानी सब समान है। भारत की संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम नारीतु नारायणी यत्, जहां महिला की पूजा होती है वहां भगवान निवास करते हैं। ये सब हमारी परंपरा है। तो जो रिलीजन भारत की परंपरा को नहीं मानते, भारत की संस्कृति को नहीं मानते, वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानते, नारी तू नारायणी को नहीं मानते, भारतीय संस्कार को नहीं मानते, भारतीय व्यवहार को नहीं मानते, भारतीय परंपरा को नहीं मानते, भारतीय ज्ञान विज्ञान को नहीं मानते, भारतीय तीज त्योहार को नहीं मानते, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? और हो क्या रहा है? बढ़ रही। इसलिए मैं कह रहा हूं, धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। धर्मांतरण के बाद व्यवहार बदलता है, तीज त्योहार बदलता है, सोच बदलती है, आचार विचार बदलता है, वेशभूषा बदलती है, पहनावा बदलता है, भोजन बदलता है, विचार बदलता है, सब कुछ बदल जाता है। इसलिए धर्मांतरण हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मेरी एक पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण के ऊपर, जिसमें मैंने कई सारे स्टेप सजेस्ट किए हैं, और उस हमारी पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए 10 और इंटरवेंशन आई हुई हैं। हमारे जो एडवोकेट मित्र हैं वो समझते हैं इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है। एप्लीकेशन फाइल की जाती है, हमें भी पार्टी बनाओ, हमें भी सुनो, और उन 10 पिटीशन में आप कल्पना करिए, एक तरफ एक पिटीशन मैं खड़ा हो गया, एक तरफ 10, और जो 10 खड़े होते हैं उसमें कौन? भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व सॉलिसिटर जनरल, ऐसे 10 लोग खड़े हो जाते हैं। उन 10 लोगों की एक दिन की फीस 1.5 करोड़ रुपए होती है। अब आप सोच सकते हैं कि भारत में धर्मांतरण कराने के लिए कितनी बड़ी फंडिंग हो रही, कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए 10 पिटीशन फाइल करा देते हैं, और 10 सीनियर एडवोकेट खड़े कर देते हैं, और उन 10 सीनियर एडवोकेट के ऊपर हर डेट पे 1.5 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। कहां से आ रहा है पैसा? जितने भी देश विरोधी कार्य होते हैं, सनातन विरोधी कार्य होते हैं, वो सब पैसे से होते हैं, निस्वार्थ भाव से नहीं होते। सबकी फंडिंग होती है, कुछ की खाड़ी देशों से होती है, कुछ की यूरोप से होती है, कुछ की अमेरिका से होती है, कुछ की हवाला के जरिए होती है, कुछ की एफसीआरए एक कानून है उसके जरिए होती है, और बहुत बड़ी फंडिंग तो विद इन कंट्री होती है।